गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। कैसे आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1। ठीक ना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, जिसमें रे है ना, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट्स। तो ये सारे कंसेप्ट आप भी क्लियर करिए, इनको प्रैक्टिस करिए। देन उसके बाद जब आप एक्सरसाइज को समझेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को कवर करेंगे। देन उसके बाद फर्दर क्लास में फर्दर टॉपिक फर्दर क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द फिगर। ये फिगर है इस टाइप से, है ना। इधर मैं इधर फिगर एक बना ही देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये लाइन है, ठीक है। तो इस पर कुछ पॉइंट्स हैं इस टाइप से। ये परपेंडिकुलर एक लाइन है, एक ये है, ठीक। एक पॉइंट है ओ, है ना, सी बी ई एंड दिस इज डी। ठीक। तो इस फिगर को आपको देखना है एंड ये क्वेश्चन के आंसर आपको फर्स्ट क्या है, 5 पॉइंट्स आपको बताना है। क्या बताना है, ए में 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। तो मैं बोलूं बी की लोकेशन क्या है, दिस इज द बी की लोकेशन, है ना। इस पॉइंट का नाम ही क्या है, बी है। तो नाम जब आप दे देते हैं तो आप बता पाते हैं। तो बी की लोकेशन आप बताएंगे, कैसे इंडिकेट करेंगे, दिस पॉइंट इज लोकेशन ऑफ बी। इस बी की लोकेशन क्या है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम ही क्या है, बी है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको पॉइंट दिख रहा है कौन सा, बी, तो आपने लिख दिया बी। एंड फिर पॉइंट कौन सा दिख रहा है, सी। सी के बाद कौन सा दिख रहा है, ओ। ओ के बाद कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ई। ई के बाद कौन सा पॉइंट दिख रहा है, डी। ठीक है ना। ये क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको बताना था 5 पॉइंट्स, है ना। चेक आउट दिस फिगर, इस फिगर को चेक करके। ठीक ना। सेकंड में आपको बताना है लाइंस। इस फिगर में कितनी, हाउ मेनी लाइंस इन फिगर, है ना। तो सेकंड में क्या है, आपको लाइन बतानी। तो लाइन में क्या होता है, आपको लाइन तो पता है ना, लाइन किसको बोलते हैं, जिसमें ऐसे 2 पॉइंट्स रहे, है ना, और पॉइंट के बाद क्या है, इन दोनों लाइन को एक्सटेंडिंग ऐसी दिख रही हो, है ना। जैसे सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही हो और इस पॉइंट के बाद भी एक्सटेंड हो रही हो, तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, दिस इज द लाइन। तो ऐसी सिचुएशन इसमें कहां कहां दिख रही है, आप देख सकते हैं। यू कैन सी दिस फिगर। देखिए ओ और सी, यहां पर तो एक तरफ तो डायरेक्शन एक्सटेंड हो रही है, बट इस वाली डायरेक्शन में तो यहां पर एंड हो गया है, यहां पर तो कोई भी डायरेक्शन में एक्सटेंडिंग नहीं हो रही है, तो ये कोई लाइन नहीं है। सिमिलरली बी, ओ और बी में क्या है, अब आप ओ और बी को लाइन बोल सकते, क्यों बोल सकते हैं, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी के बाद क्या हो रही है, यहां पॉइंट बी के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है, और इस पॉइंट ओ के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है इस वाली डायरेक्शन में। तो ये ओ और बी क्या है, लाइन है। तो लाइन के ऊपर क्या सिंबल लगता है, लाइन के ऊपर इस टाइप का सिंबल लगता है कि लाइन जो है पी वाली डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रही है, और ओ वाले, ओ के बाद, इस ओ पॉइंट के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सो दैट दिस इज द लाइन, ओ बी लाइन। ठीक है। फिर क्या ऐसी सिचुएशन और कहां दिख रही है, ओ बी है, अब ओ और ई, ओ पॉइंट एंड ई, तो ई पॉइंट है, ओ पॉइंट है और ई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है ना, हो रही है, और इस पॉइंट के बाद इस वाली डायरेक्शन में भी लाइन एक्सटेंड हो रही है। तो वी कैन से दैट ओ इज लाइन। तो लाइन के ऊपर सिंबल क्या आता है, ठीक है ना। तो आपको कितनी बतानी है, ऐसी आप जितनी लाइन इसमें है बता सकते हैं। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस फिगर, ई पॉइंट है और डी पॉइंट है। तो ई पॉइंट के इस वाली ई पॉइंट के बाद इस डायरेक्शन में लाइन एक्सटेंड हो रही है, हाँ हो रही है, क्योंकि एरो दिख रहा है। और इस पॉइंट डी के बाद इस वाली डायरेक्शन में भी लाइन एक्सटेंड हो रही है, बिकॉज दिस इज द एरो। तो ई और डी को भी क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ई डी इज लाइन। तो लाइन के ऊपर कौन सा सिंबल आता है, दिस। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई डी
OE, OB, है ना। अब आप इसको BE लाइन भी बोल सकते हैं क्योंकि B और E, है ना। ऐसे आप जहां भी ये सिचुएशन देख रही है उसको आप लाइन बोलेंगे, है ना। B पॉइंट के बाद लाइन एक्सटेंड हो रही है और E पॉइंट के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है, तो आपने देखा कि ऐसी लाइन कई लाइन पर बन रही है ना। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। और भी लाइन यहां पर बन रही है, बस आपको जितनी नीड है उतनी मैंने लिख दी। अब सी वाला क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है 4 रे, है ना। इस वाले फिगर को देख के बताना है कि रे कहां पर है। तो रे का क्या है, रे की डेफिनेशन क्या है कि उसमें एक इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से रे निकलती है, और सेकंड एंडलेसली पॉइंट होता है कि उसका कोई भी एंड होता है, विदाउट एनी एंड के एक्सटेंड होती जाती है। तो इस फिगर को, इस मॉडल को क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो इस टाइप के मॉडल इस फिगर को देख के आपको कहां कहां दिख रहे हैं, देखिए ओ पॉइंट है ना स्टार्टिंग पॉइंट, और ओ से ये लाइन कहां पर एक्सटेंड हो रही है, पॉइंट सी के बाद भी लाइन एक्सटेंड होती जा रही है, क्योंकि यहां पर एरो लगा। एरो का मीनिंग क्या हो कि ये लाइन एक्सटेंड हो रही है। तो ये ओ और सी क्या है, दिस इज रे, है ना। तो रे के ऊपर क्या सिंबल आता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक एंडलेसली पॉइंट के लिए एरो से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर ओ और बी क्या है, लाइन, रे। ठीक, ओ और बी के बाद भी ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इज एंडलेसली पॉइंट, बी के बाद एंडलेस पॉइंट्स आते जा रहे हैं, और ये क्या है, रे है, दिस इज द रे। आपको 4 बताना है। तो अब ई स्टार्टिंग पॉइंट है और ई के बाद बी क्या है, एंडलेस पॉइंट है, बी के बाद क्या है, लाइन एक्सटेंड होती जा रही है, तो ई बी रे हो गई है। सिमिलरली डी स्टार्टिंग पॉइंट है, डी, है ना। अब आपको ये नहीं बोल सकते कि आप इस लाइन में तो एक्सटेंड हो रही है, आप ओनली पॉइंट डी देखिए, क्या डी से लाइन स्टार्ट हुई, है ना, डी से स्टार्ट हुई रे इस वाले पॉइंट से, और यहां पर ये चलती जा रही है, तो डी एंड बी। ओके, तो ये क्या हुए, 4 रेज हैं। अब नाउ नेक्स्ट है डी। डी में आपको क्या बताना है, 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की क्या डेफिनेशन है कि दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, मीन्स लाइन एंड होती है, तो ए एंड बी सपोज, तो यहां पर ए जो लाइन है वो ए बी पॉइंट पर एंड हो रही है, इस तरफ इस वाली डायरेक्शन में ए पॉइंट पर एंड हो रहा है, तो इस वाले मॉडल को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इस टाइप की कहां कहां दिख रहा है आपको, यहां पर कहां कहां दिख रहे हैं, ओ बी, है ना। इस टाइप के मॉडल क्या है, सपोज ए एक एंड पॉइंट है और ए एक पॉइंट क्या है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का एक पोर्शन होता है, तो ये लाइन है तो ओ और डी क्या हुआ, इसका एक पोर्शन हुआ, तो ओ एंड ई, और इसके ऊपर क्या आता है, इस टाइप से सिंबल आता है, मीन्स एंड ई क्या है, ई पर एक एंड है और एक ओ पर एंड है, तो इस टाइप का सिंबल आता है। और क्या है, ओ बी हो गया, ओ ई हो गया, ठीक है ना, ओ बी ओ बी, है ना, एक पॉइंट ओ है एक डी है, दोनों पर एंड हो रहा है, इस लाइन का पोर्शन है, तो ओ बी इज लाइन सेगमेंट, एंड ओ सी ऑल्सो लाइन सेगमेंट, एंड ओ एंड डी ई ऑल्सो लाइन सेगमेंट, है ना, डी और ई ऑल्सो लाइन सेगमेंट। तो ये सारे क्या हुए, लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल हुए। और सॉरी 5 बताने हैं तो एक और बता देते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, ओ ई हो गया, ओ बी हो गया, है ना, ओ बी हो गया, ओ ई हो गया, ओ सी हो गया, एंड डी ई हो गया, ओ डी भी एक लाइन सेगमेंट है। देखिए ओ और डी, ए एंड यहां पर हो रहा है और यहां पर हो रहा है, तो दोनों के बीच में ई आ रहा है, लेकिन डी और ओ क्या है, एंड पॉइंट है इस लाइन के, तो ये ओडी लाइन सेगमेंट है। ओके, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4। ये लाइन है, इस पर 4
लेटर्स गिवन है तो आपको 12 पॉसिबल वेज बताने हैं, जिसमें क्या बताना है कि लाइन है ना, 12 वेज ऑफ लाइन बताने कि इन लेटर से कितने पॉसिबल नेम बन सकते हैं लाइन के। ठीक, तो इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तो ये वाला फिगर है, इस पर पॉइंट्स क्या है, ए बी सी एंड डी, पी गिवन है 4 पॉइंट्स है ना, और इनसे आपको लाइन के पॉसिबल नेम बताने, कितने 12, तो कितने हैं लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन किसको बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट के बाद भी लाइन को एक्सटेंड होना चाहिए, तो ए पॉइंट के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही एंड बी पॉइंट के बाद भी लाइन इस वाली डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो ए बी इज लाइन, और लाइन के ऊपर क्या सिंबल आता है, इस टाइप के दोनों, क्योंकि बी के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है और ए के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है, तो ए बी लाइन सेगमेंट। सिमिलरली ए सी लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन है, ए और सी के बाद भी लाइन, यहां पर देखिए सी पॉइंट के बाद लाइन एक्सटेंड हो रही, यहां पर ए पॉइंट के बाद लाइन एक्सटेंड हो रही, तो ए सी लाइन सेगमेंट है। ठीक, और सिमिलरली ए डी, ए और डी पॉइंट के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है, यहां पर ए पॉइंट के बाद लाइन, तो ए डी लाइन हो गई। अब इनको आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बी और ए बी तो लाइन है, देखिए बी और ए है ना, बी ए बी लाइन है, सी ए लाइन है, देखिए सी और ए, सी के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही, ए के बाद भी, तो एक्सटेंड होती है जब लाइन विदाउट एनी एंड के, तो ये क्या होती है लाइन, डी ए ऑल्सो लाइन। सिमिलरली बी डी, देखिए बी डी इज, बी डी के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही, ए के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही, तो ये बी डी इज लाइन। इसका अपोजिट करिए तो डी ए ऑल्सो लाइन, बी सी इज लाइन, बी सी है ना, सी पॉइंट के बाद भी लाइन एक्सटेंड हो रही है, बी के पहले भी लाइन एक्सटेंड हो रही है,